नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भूपेश बघेल बोले, कांग्रेस से गए विजय बघेल बनाएंगे मैनिफेस्टो। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सांसद विजय बघेल को घोषणा समिति का संयोजक बनाया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने जीवन भर बीजेपी की सेवा की उनको घर बैठा दिया गया या लूप लाइन में डाल दिया गया। भूपेश बघेल ने आगे कहा, आंध्र प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष पुरंदेश्वरी को बनाया गया, वो भी पहले कांग्रेस में थी और अब प्रदेश अध्यक्ष बनी है। पंजाब में सुनील जाखड़ पहले कांग्रेस में थे, वे अब भाजपा के अध्यक्ष हो गए। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को प्रदेश में नेताओं का अकाल हो गया है, उनके पास अपना कोई नेतृत्व नहीं रहा। सीएम बघेल के आरोप पर रमन सिंह का पलटवार, कहा मेरी संपत्ति मामले को कोर्ट बता चुका है निराधार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा उनकी संपत्ति को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। रमन ने कहा है कि शायद मुख्यमंत्री बघेल भूल जाते हैं कि पहले ही कांग्रेस जब मेरी संपत्ति के मामले में उच्च न्यायालय गई तो न्यायालय ने कड़े शब्दों के साथ इसे तथ्यहीन, निराधार और राजनीति से प्रेरित मुद्दा बताकर खारिज कर दिया है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री लगातार यही राग अलापते रहते हैं। वह सत्ता में है, फिर भी आज तक एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि उनके सभी आरोप झूठे हैं। ज्ञात हो कि शनिवार को मुख्यमंत्री बघेल ने कहा था कि रमन सिंह की 2008 में संपत्ति 1 करोड़ थी और 2018 में 15 करोड़ हो गई। सीधी कांड का छत्तीसगढ़ में असर, कांग्रेस बनाएगी आदिवासी अपमान को मुद्दा। मध्य प्रदेश के सीधी के मूत्रकांड को अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मुद्दा बना रही है। इससे आदिवासियों का अपमान करार देते हुए कांग्रेस अब सीधी मूत्रकांड के वीडियो को गांव-गांव पहुंचाने जा रही है। प्रदेश में 4 माह बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। यहाँ 90 में से 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है और 1 दर्जन अन्य सीटों पर भी आदिवासी प्रभावी भूमिका है। वर्तमान में कांग्रेस के पास 27 आदिवासी विधायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर के सभा में आदिवासी उत्थान के लिए केंद्र सरकार की पहल का जिक्र करके आदिवासी वर्ग को अपने पाले में करने की कोशिश। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में राजनीति गरमाई। छत्तीसगढ़ में दोनों ही प्रमुख दल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ के दौरे के तुरंत बाद बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया, जिसका संयोजक दुर्ग सांसद और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रिश्तेदार को बनाया गया है। बता दें कि एक तरफ जहां केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ पर फोकस कर रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी भी सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ती नजर नहीं आ रही है। इसी कड़ी में आज से बीजेपी ने प्रेस ब्रीफिंग के सहारे सरकार और कांग्रेस के हर छोटे बड़े मुद्दों को लेकर घेरेगी। छत्तीसगढ़ भाजपा के सामने 2 चुनौतियां, कांग्रेस की गारंटी और अंदरूनी सर्वे। छत्तीसगढ़ में होने जा रहे विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी में जुटी भाजपा के सामने 2 चुनौतियां सामने आई हैं। पहली चुनौती कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस की गारंटी है, जो कि भाजपा के लिए खतरे की घंटी बनती दिख रही है। दूसरी चुनौती छत्तीसगढ़ में भाजपा की ओर से कराए गए अंदरूनी सर्वे से है, जिसमें 34 विधानसभा सीट पर भाजपा को निश्चित जीत मिल रही है, जबकि 14 सीट पर पार्टी जीत के करीब है। विधानसभा चुनाव में भाजपा का बड़ा मुद्दा बनेगा भ्रष्टाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। प्रधानमंत्री ने यहां जिस ढंग से भ्रष्टाचार पर प्रहार किया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा इसी मुद्दे के सहारे आगे बढ़ेगी। हालांकि प्रदेश में केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद कोयला और शराब घोटाले को लेकर भाजपा पहले से ही आक्रामक है। अब भाजपा के शीर्ष नेताओं ने छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ताओं, मीडिया प्रभारियों को इस मामले में अधिक आक्रामक होने की हिदायत दी है। छत्तीसगढ़ में होने वाली G20 की बैठकों की व्यवस्था की तैयारी शुरू। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी 18-19 सितंबर 2023 को G20 देशों के कार्य समूह की बैठक आयोजित होगी। बैठकों की तमाम व्यवस्थाओं की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के समन्वय हेतु मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने संस्कृति, नगरीय प्रशासन, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से उनके द्वारा की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली। छत्तीसगढ़ में 11 से 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा। परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 11 जुलाई से 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा चलाया जाएगा। इस दौरान ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक विशेष अभियान चलाकर पुरुष एवं महिला नसबंदी के प्रति फैली अज्ञानता और भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। पखवाड़े के दौरान एएनएम और मितानी ने घर घर जाकर चिन्हांकित हितग्राहियों को परिवार नियोजन के स्थायी व अस्थायी साधनों के बारे में बताएंगी। हितग्राहियों को जरूरी परामर्श और परिवार नियोजन की सेवाएं भी इस दौरान प्रदान की जाएगी।
छत्तीसगढ़ के 48,000 व्यापारियों को राहत। वैट अधिनियम के अंतर्गत टैक्स के 10 साल से भी पुराने प्रकरणों का निपटारा करने का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने ले लिया है। लगभग 48,000 प्रकरणों में सरकार को व्यापारियों से 4,008 करोड़ रुपए की वसूली करनी है, लेकिन अभी मामला अलग अलग न्यायालय में फंसे होने की वजह से न तो राज्य सरकार को टैक्स मिल रहा है और न ही व्यापारियों को राहत। नए नियम में बकाया टैक्स, ब्याज और पेनाल्टी में व्यापारियों को छूट दी जाएगी। वाणिज्य कर विभाग ने इसे छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शासित का निपटान विधेयक 2023 का नाम दिया है। इस विधेयक को राज्य सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ में गरमाया शराब घोटाला। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराब घोटाला गरमा गया है। सरकार ने इस मामले में प्रदेश के 3 डिस्टिलरी संचालकों वेलकम डिस्टिलरी बिलासपुर, भाटिया वाइन मर्चेंट मुंगेली और छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड दुर्ग के साथ साथ नीतू नौतानी, उपायुक्त आबकारी बिलासपुर, विकास गोस्वामी, सहायक आयुक्त आबकारी बलौदा बासार भाटापारा, इकबाल अहमद खान जिला आबकारी अधिकारी रायपुर और अशोक सिंह जिला आबकारी अधिकारी CSMCL पार्ट 2 दुर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कहा जा सकता है कि ईडी की छापामार कार्रवाई के बाद सरकार इस मामले में जागी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 8 जुलाई को यह संकेत दिए थे कि शराब घोटाला मामले में डिस्टिलर संचालकों पर कार्रवाई हो सकती है। केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर दाखिल किया हलफनामा। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इन याचिकाओं पर केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में आगे कहा गया है कि जनता की बेहतरी के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। घाटी में औद्योगिक विकास के लिए केंद्र ने 28,400 करोड़ रुपए का बजट रखा। साथ ही 78,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के कांजी हाउस में भूख प्यास से हो रही मवेशियों की मौत। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जगदलपुर नगर निगम के अंतर्गत कांजी हाउस में मवेशियों के मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बीते 3 महीनों में यहां 6 मवेशियों की मौत हो गई है, जिसमें 2 बछड़े भी शामिल है। दरअसल देखभाल न होने से लगातार यहां भूख प्यास से मवेशियों की मौत हो रही है। 2 दिन पहले ही 2 बछड़ों की मौत हुई है। साथ ही कई मवेशियों की हालत गंभीर है। वहीं लगातार मवेशियों की हो रही मौत से बस्तर में राजनीति भी गरमाई हुई है। अब नेताओं के लिए चुनावों में फ्री बिजली के वादे करना होगा मुश्किल, केंद्र सरकार का नया फैसला। बीते हालिया सालों में देश की राजनीति में फ्री बिजली के चुनावी वादे आपने बखूबी सुने होंगे। इसके साथ साथ इन वादों पर होने वाली बहस में पड़ती पार्टियों को भी खूब देखा होगा, लेकिन आने वाले वक्त में राजनीतिक फायदे के लिए मुफ्त बिजली देना मुश्किल होने वाला है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पावर मिनिस्ट्री ने केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दिए जाने वाले ग्रांट की शर्तों को कठोर बनाने का फैसला लिया है। 3 मिलियन टन क्षमता वाले इस संयंत्र का PM मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नगरनार में NMDC का स्टील प्लांट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। हाल ही में इस प्लांट में HR कॉइल बनाने का ट्रायल किया गया था। इसके अलावा हॉट स्ट्रिप मिल का भी हॉट ट्रायल हुआ था, जो पूरी तरह से सफल रहा। बताया जा रहा है कि अगर मानक के अनुरूप कॉइल बनाने की प्रक्रिया सफल रही तो ब्लास्ट फर्नेस, थीन स्लैब, कास्टर और स्टील मेल्टिंग शॉप की कमीशनिंग शुरू कर दी जाएगी। कुल मिलाकर स्टील प्लांट की कमीशनिंग जल्द होने का रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ में बादलों की आंख मिचौली रहेगी जारी, बारिश के आसार। रायपुर में बादलों की आंख मिचौली जारी रही। वहीं मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी बादल आंशिक रूप से छाए रहेंगे, जबकि देर शाम या रात तक हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार बन रहे हैं। वहीं प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि 1 से 2 स्थानों पर भारी वर्षा के साथ गरज चमक और वज्रपात होने के आसार हैं। इसके अलावा प्रदेश के अधिकतम तापमान में अगले 5 दिनों तक कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, जबकि कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।